राध्या देवी प्रथम के बच्चे को जन्म जब ये दादी को पता चलती है कि राध्या बहुत जल्द अब मां बनने वाली है। प्रथम की बच्चों की तब दादी खुश हो जाती है। आश्राध्या से खुश होकर कि दादी ने राध्या को अपना लेती है और यह बात सुनने के बाद रजनी भी बहुत खुश होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि निहारिका मित्तल भवन से चली जाए और प्रथम और राध्या की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर राध्या की जिंदगी में लौट आई है खुशियाँ। अब उर्मी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उर्मी जो सपना देखी हुई है राध्या को ही संघर्ष से बाहर करने के लिए, उसका सपना अधूरा रह जाएगा क्योंकि दादी ने अब खुद राध्या को अपना ली हुई है। राध्या हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते काम नहीं कर रही थी, उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी, जैसे वह किसी नई उम्मीद से भरी हो। हाथ में उसने एक चमचमाता मिठाई का डिब्बा थाम रखा था। जैसे ही वह डिब्बा घर वालों के सामने आया सबकी नजरें उसी पर टिक गई। दादी ने आंखें तरेरी और गुस्से में बोली, यह क्या हो रहा है? सुबह सुबह ये गोलमटोल हाथी मिठाई लेकर क्यों घूम रही है? किस खुशी में यह मिठाई बांट रही है? उर्मी ने आंखें नचाते हुए व्यंग भरे लहजे में कहा। लगता है इसने फिर कोई नया तमाशा सोच रखा है। सब लोग चुप हो गए और राध्या की ओर देखने लगे। राध्या ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, दादी आज से इस घर की औरतों की जिंदगी बदल जाएगी। एकता भाभी को नौकरी मिल गई है और इसी खुशी में मैं मिठाई बांट रही हूँ। ये सुनकर जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी का चेहरा सख्त हो गया। उर्मी की आंखों का रंग बदल गया। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि घर की बहुएं अब अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करने लगी हैं। थोड़ी देर बाद जब सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे तो माहौल में सन्नाटा था। दादी ने मौका पाकर तीखे लहजे में कहा, अगर तुम्हें इस घर के नियम इतने ही भारी लगते हैं तो तुम यहाँ क्यों रह रही हो? निकल जाओ इस घर से। हमें नौकरानी चाहिए, बहू नहीं जो रोज नई बातें लेकर आ जाए। राध्या का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, दादी मैं यहाँ किसी की नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ। अगर मेरी इज्जत को बार बार ठेस पहुँचेगी तो सच कहती हूँ, यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सन्नाटा और गहरा हो गया। तभी ऑफिस में बैठे प्रथम को ये बात फोन पर पता चली। वह गुस्से से भर उठा और सीधा घर लौट आया। आंगन में कदम रखते ही उसने दादी से कहा, दादी आप क्यों बार बार राध्या को अपमानित करती हैं? वह इस घर की बहू है, इस घर का मान है। उसे नीचा दिखाकर आप खुद इस घर की मर्यादा को गिरा रही हैं। दादी बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। तभी ओंकार जी बाहर आए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, राध्या ये तुम्हारी पहली गलती है। घर के नियम कोई खेल नहीं होते। अगर अगली बार तुमने इन्हें तोड़ने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हें इस घर से बाहर जाने को कहूंगा।